जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को इससे पिछले वाले वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में सेव है। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बारी और बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस के द्वारा नियो बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्तकी सिंधु सभ्यता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कलमकारी कला एक प्रकार है तो मछलीपट्टनम, श्रीकालाहस्ती, करूपर। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर पंडित ने किया है। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित है? तो वह गुप्त वंश से संबंधित है। एरेना संबंधित है तो एरेना संबंधित है किस चीज से? एनिमेशन से है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ था तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, किल्ली मन्नूर में हुआ था। डैश एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। अगला प्रश्न है, लाडली दास, नानकराम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे या कलाकार थे? उपरोक्त में से इसमें कोई नहीं है तो ये सभी कलाकार शैली कलाकार थे। यहाँ पे शैली कलाकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 13। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयर दानिश। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वह आयर दानिश है। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्साइड रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर चित्र। फर चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है या किससे संबंध है? उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मध्यकालीन चित्रकला शैलियां हैं। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल ये क्या है? मध्यकालीन चित्रकला शैलियां हैं। ब्लू पीरियड किस प्रकार से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो से जुड़ा है। भारत में लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोथिक कला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाराजा के संरक्षण में
राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शावंत सिंह। शावंत सिंह महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली किशनगढ़ उपशैली अपने प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादामी गुफा में। अजंता गुफा डैश के पास स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कहाँ है, तो अजंता गुफा फरदारपुर गांव के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल का है। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का है। अगला प्रश्न है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MS रांधवा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुच्छ वस्तुओं को बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला रीति का मुख्य विशेषता थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार। अगला प्रश्न है हमारा नंदलाल बसु को किस विश्वविद्यालय से 1950 में डी.लिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई थी। तो यह प्राप्त हुई थी बनारस विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बसोहली शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गूदना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है। तो यह गुप्त वाकाटक काल से संबंधित है। अजंता की गुफा चित्र जो है वह गुप्त काल यानी गुप्त वाकाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का नाम है। तो कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का जो नाम है वह है यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है। तो वह होता है बैल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर है। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनवाद का है। किस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है। तो यह है पहाड़ी। अगला प्रश्न है इन बिटवीन एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये किसके मध्य के अंकन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा की फ्रेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत माता को किसने चित्रित किया था। तो भारत माता को चित्रित करने वाले थे अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आशानस्त प्रतिमा किस काल से है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल से है। अगला प्रश्न है हमारा किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। मुगल शासक अकबर ने भारतीय कहानियों पर काम किया था और अकबर ने ही दिन इलाही धर्म को क्या किया था चलाया था उन्होंने ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला।
अगला प्रश्न है, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कार्ल्डर। अलेक्जेंडर कार्ल्डर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सुपाशनाचार्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। पक्षियों के प्रति प्रेम का, मंगल कामना का, उल्लास और कोमलता का। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो गृह त्याग किस अजंता की गुफा में चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16वीं नंबर गुफा में है। अंकुरन नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एच. रजा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो वह सिंघनपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिकासो की है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध हुआ? नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शावंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है, वह नाम क्या है? वह नाम है मुगल शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर है प्रमाण। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा। किस कलाकार ने अलाग्री नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने अलाग्री नायडू से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, वह कौन था? वह माइकल एंजेलो था। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह उद्देश्य वादा करना है। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? वह वादा करना होता है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी। भारत में किस स्थान महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम, जो कि महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं महाबलीपुरम में। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की? तो वह रॉबर्ट गिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो वह अकबर के शासनकाल में बने थे हमजानामा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो वह माध्यम टेराकोटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार हैं? तो अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? वह है सल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुषाणकालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में है? तो वह संग्रहालय कौन सा है? मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्र बने थे? तो कालीघाट के चित्र बने थे धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? कोटा शैली का चित्रों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है, यह आपको कहाँ दिखता है?
तो यह अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ। अगला प्रश्न है, ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते थे। तो ईरानी चित्रों में किस प्रकार के रंग लगाए जाते थे? तो वह सपाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं, तो वह चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बसु हैं। अगला प्रश्न है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम से बना है? तो यह संगमरमर का बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस होली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मयूषी द लुव्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती है? तो वह गुफा कौन सी है? शीतन वाशल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। उत्तर भारत में कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था वह पटना था। नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला संबंध है, तो पहाड़ी चित्रकला कांगड़ा शैली से क्या है? संबंध है इसका। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संखिया से बनाया था। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, वह संखिया से बनाया था। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। हुलास लाल कौन थे? वह कंपनी शैली के चित्रकार थे, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है हमारा, मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? तो वह जंगलवाद आंदोलन का कलाकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जंगलवाद। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनार रागमाला। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओपन चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्यकाल। मौर्यकाल में मूर्ति की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओपन को चढ़ाया जाता था, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्यकाल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।